देखिए साहब, जहाँ तक ये बात है वैभव की सऊदीज़ का, ठीक है, सऊदीज़ ने पैसा दिया और जो कि बात सच है, सऊदीज़ ने इनका न्यूक्लियर एम्बिशंस फुलफिल करे, वो भी बात सच है। जब ये लोग जिहाद के लिए चढ़ दौड़े थे अफगानिस्तान में, तो मदरसों के लिए पैसा कहाँ से आया? सऊदी अरेबिया से आया। जब भी इनको लोन चाहिए तो इनका एक प्री अप्रूव्ड लोन, जैसे बैंक से आपको कॉल आता है ना कि साहब आपका इतने लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, अगर आपको चाहिए, ये भी सऊदी अरेबिया का है। अब क्या हुआ है कि इन्होंने सऊदीज को धोखा दे दिया। क्यों? ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, एक तो गद्दारी की, ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। मैं बताऊंगा क्यों, मैं प्रूव करूंगा आगे चल के। सिर्फ ये कहने वाली बात नहीं कि हमने कोई डायलॉग मार दिया सब, कैसे नहीं, वी विल प्रूव इट। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की खुद की बुनियादें खोखली हैं। इट्स ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेटर डील, कि कौन है जो हमारी कौमी गैरत को खरीदे और कितने में खरीदेगा, तो उसकी बोली। अब क्या है कि इन दिस वर्ल्ड वेयर इट्स अ हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, वो जो जियो पॉलिटिकल पाकिस्तान की रियलिटी है, एंड नो डाउट पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जियो पॉलिटिकली, जो उसकी लोकेशन है उसमें आप और मैं उसमें बहस नहीं कर सकते, वो सच्चाई है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब पाकिस्तान फंस कहां से गया? आपने बात करी शाह महमूद कुरैशी की। अब ये मुंह सुजा कर गए थे, ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये लैंड कर गए। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले तो इन्होंने अपना मुंह खोल दिया शाह महमूद कुरैशी ने। अभी देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ये तो पीर हैं, ये जाते हैं गांव शहर देहात में और लोगों से 10-20 रुपए लेते हैं। इनका वीडियो भी हमने वायरल करा था, इनका वीडियो जिसमें वो झाड़ फूंक कर रहे हैं और पंख से मार रहे हैं लोगों के सर पे। अब क्या हुआ कि दिस they have felt that they are not being given that importance that they should be given as the lone Islamic nuclear power। अच्छा, ये भी अपने आप में बड़ा एक हैरत अंगेज कॉन्सेप्ट है कि जैसे किसी बम का भी कोई रिलीजन होगा या कोई मजहब होगा, ये हिंदू बम है, ये मुसलमान बम है, ये क्रिश्चियन बम है, ये ईसाइयों का है, ये बुद्धिस्ट का है, ये ज्यूज का है, पता नहीं क्या इनका, ये एथीस्ट बम है कि चाइना का तो एथीस्ट हो गया भाई। तो ये इनके माइंडसेट है एक कि वी आर दी ओनली मुस्लिम, तो हर चीज़ में जैसे जोड़ देते हैं मज़हब को। अब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जिसके 57-58 ऑड मेंबर्स हैं, उन लोगों ने साहब मना कर दिया जॉइंटली कि कश्मीर के ऊपर हम कोई बातचीत नहीं करना चाहेंगे आपसे। शाह महमूद कुरैशी मुंह फट आदमी है, पता नहीं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसने बनाया उसको। यू सपोज टू बी स्लाइटली कंपोज्ड, कलेक्टेड। डिप्लोमैट्स हल्की बातें नहीं करते, पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स कर देते हैं हल्की बात। जैसे अब्दुल बासित साहब ने अभी बोला था कि जो भी मुल्क जो भी लोग अगर अपनी आज़ादी की मुहिम छेड़ना चाहें तो हथियार उठा सकते हैं, और यूनाइटेड नेशंस परमिट करता है। इन्होंने अपना ही रूल बना दिया, यूनाइटेड नेशंस परमिट करता है। लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान में बोल रहे थे, तो पाकिस्तानी को तो आप कुछ भी बोल दीजिए। जो लोग कहते हैं कि जिन से इलेक्ट्रिसिटी निकालने की बात करते हैं, दे विल बिलीव एनीथिंग, सो दे बिलीव हिम। पाकिस्तान में तो आप कुछ भी झूठ चला दीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी लो एंड वॉट एवर एजुकेशन इज अवेलेबल इज सबस्टैंडर्ड। अब हुआ ये इसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोल दिया कि हम तो उम्मा के टुकड़े कर देंगे बीच में से। दैट इज व्हाट इट अमाउंटेड टू। OIC क्या उम्मा ही तो है, तो OIC को हम टुकड़े कर देंगे। कहने की बात यह है कि अगर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जितने भी अरब अमीरात हैं, शेखडम्स हैं, किंगडम्स हैं, अगर ये कश्मीर की बात नहीं करेंगे तो साहब हमारे पास हुक्म के 3 इक्के हैं, तुर्की, ईरान और मलेशिया। अच्छा, तीनों के जो हुक्मरान हैं पागल टाइप के रह चुके हैं, और ये कोई ज्यादा अमीर देश नहीं है। मैं बता, ये तेल वेल का इनका कोई लेना देना है नहीं, दे डोंट हैव एनी मनी, ज्यादातर टूरिज्म पे पलते हैं, और ईरान की तो वैसी कमर टूट रखी है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एटसेट्रा। अब तो ये लोग खुश हो गए। क्यों? क्योंकि अब जो अर्दोगान है तो अर्दोगान, इसके दिमाग में ऑटोमन एम्पायर चल रहा है। वो अर्दुगुल गाजी जो है ना, ये उसके दिमाग में वो टीवी सीरियल चल रही है। ये सब जो फिगर्स हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। आप चाहे ईरान के देखिए आयतुल्लाह को, या अहमद जनाद जो है वो उसको देखिए आप, या फिर आप इधर इसको अर्दोगान को देखिए, या फिर मलेशिया में जो मलेशिया के प्रीमियर हैं आप उनको देखिए, महातीर मोहम्मद। अब तो रिटायर हो गए शायद वो महातीर मोहम्मद, लेकिन ही इज 90 प्लस और समथिंग। ही इज क्रेजी एज अ हुट, ही इज कंप्लीटली क्रेजी नट्स। अब आप ये देखिए कि तुर्की की इकोनॉमी ऐसी कोई खास नहीं है, ठीक है। हाँ, एक वॉनबी यूरोपियन कंट्री है तुर्की, चाहता है कि यूरोप के अंदर घुस जाऊं।
वो एशिया और यूरोप के बीच में डगमगा रहा है तुर्की। तो दूसरी चीज़, पाम ऑयल का धंधा है मलेशिया का, राइट? पाम ऑयल का धंधा है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है मलेशिया में। ईरान को देखिए, सैंक्शन से कमर टूटी हुई। अब इन्होंने बोला है कि हमारा रेलेवेंस क्या है भाई पूरे पावर स्ट्रक्चर में, मुस्लिम वर्ल्ड में हमारा पावर स्ट्रक्चर क्या है। तो सब लोगों ने, इन तीनों को देखिएगा, कश्मीर को लेकर बात करी है, इन तीनों मुल्कों ने। और जो सीरियस मुल्क हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, जैसे अरब्स हैं, जिसमें शामिल सऊदी, शामिल यूएई, शामिल गल्फ और मिडल ईस्ट के जितने भी मुल्क हैं, दे आर पीपल विद सीरियस मनी, इनके पास पैसा है, ये फालतू की बकवास नहीं करते। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया, अच्छा इनको भड़काया चाइना ने भड़काया, खड़े हो गए, क्योंकि खुद की इतनी औकात नहीं है भड़कने की इनकी। नीदर टर्की नॉर ईरान नॉर मलेशिया। ईरान, मैं आपको बात बताता हूं, द स्ट्रीट ऑफ ईरान, मुझे पुख्ता खबर है वैभव, द स्ट्रीट ऑफ ईरान इज नॉट लाइकिंग द आयतुल्लाहs एनी लॉन्गर। वहां पे एक किस्म की रिवोल्ट ब्रू कर रही है। बीच में पिछले साल वहां पे बहुत दंगा फसाद हुआ, 100 लोग से ज्यादा मरे थे वहां पे, लेकिन उनको दबा रखा है क्योंकि वहां पे स्टेट सेंसरशिप है वगैरह वगैरह। अब लोगों को देखिए, आम आदमी क्या चाहता है, बच्चे स्कूल चले जाएं, माँ बाप को अस्पताल मिल जाए, पेंशन मिल जाए, ठीक ठाक एक पीस का माहौल हो, बीवी बच्चों के साथ घूम लें कहीं पे। ये बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं मिडिल क्लास आदमी की। ईरान जो एक मुल्क है, राइट, ईरान का ये मामला है कि नाउ दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ सैंक्शंस बाय अमेरिका एंड ऑल्सो द यूनाइटेड नेशंस ने जो भी एक्शन इनके खिलाफ लाया। टेररिज्म सपोर्टर तो है ही ना। आप एक बात बताइए, एर्दोगान का क्या रोल है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बेटों का क्या रोल है? तो वैभव हमें देखना पड़ेगा। इसके जो दो बेटे खासतौर से हैं, अहमद जो बड़ा वाला है, अहमद MET अहमद, और दूसरा बिलाल है इसका लड़का, इन दोनों के क्या किरदार है? इन लोगों ने कैसे व्हाइट मनी को ब्लैक करा, कैसे कैश में कन्वर्ट करा, कैसे बिजनेसेस और टर्किश गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसे आइसिस फाइटर्स को इन्होंने पैसे पहुंचाए। इनका क्या किरदार है सीरिया में, इनका क्या किरदार है लीबिया में। इस्लामिक स्टेट और अर्दोगान के परिवार का डायरेक्टली रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी चीज, 60,000 से ज्यादा जो फाइटर्स गए हैं वहां पे लड़ने के लिए, वो टर्की के थ्रू गए हैं। और हम लोग ये बात करते हैं ना यहां पे कि अंग्रेज जो लड़कियां हैं जो गई थी वो वाइफ्स बनने के लिए वहां पे, और कई अंग्रेज लड़के थे जो फाइटर बनने के लिए गए थे। स्टोरी बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आई है। सारे के सारे वाया टर्की जा रहे हैं। अब देखिए, आपने बोल दिया कि साहब जो आइसिस है यानी इस्लामिक स्टेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी और खतरनाक खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बोल दिया साहब ये तो अमेरिकन ने बनाई थी, ये तो यहूदियों ने बनाई थी, बोल दिया आपने। जब आप बोल रहे हैं तो आप ये भी इसका भी जवाब दें कि ये टर्की के थ्रू क्यों जा रहे हैं, ये इजराइल के थ्रू क्यों नहीं आ रहे, ये किसी और मुल्क के थ्रू, सबके सब टर्की के थ्रू जा रहे हैं। तो क्या है रिलेशनशिप टर्की का कि सबके सब वहां से जा रहे हैं, राइट? ये सब लोग टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्दोगान और उसका परिवार टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये चाहे गाने कितने भी रिलीज कर लें कश्मीर को लेकर, ठीक है, अर्दोगान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का व्लादिमीर पुतिन बनाने की कोशिश करे, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे कि भाई मैं इस्लामिक वर्ल्ड का पुतिन हूं। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं अर्दोगान को, अगर तुम में औकात है तो एक म्यूजिक वीडियो जरा चाइनीज के बारे में बता के दिखाओ तो। भाई आपका यही दर्द है ना कश्मीर के साथ, कि आप ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को दबाया जा रहा है कश्मीर में, यही तो आपका आर्ग्यूमेंट है। अगर यही आपका आर्ग्यूमेंट है और हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हाँ ठीक है साहब, फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि अर्दोगान ठीक कह रहा है, लेकिन फिर अर्दोगान भी ये माने, टर्की भी ये माने कि वहां पे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख मुसलमानों को वहां पे जेल में डाल रखा है। और क्यों? 3 साल के बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहता मोहम्मद, कह रहे जाओ जेल में। कुरान शरीफ दोबारा लिख दी, क्योंकि चाइनीज का यह कहना है कि साहब कुरान शरीफ में कोई चाइनीज कैरेक्टर तो है ही नहीं। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि आप यहां पे चाइना का खा रहे हैं और आप ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें कोई चाइनीज इंसान ही नहीं है, आप दोबारा लिखिए, तो उसमें चाइनीज कैरेक्टर डाल रहे हैं। दे आर रीराइटिंग द होली कुरान। दिस इज द इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या हो सकता है जो चाइना कर रहा है। लेकिन क्या एक म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं बढ़िया सा टर्की वाले? ईरान के जो आयतुल्ला हैं, वी विल थ्रो द जूज इनटू द सी, सारे यहूदियों को मार देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये सब इनके मुंह से चूनी निकलती चाइना के खिलाफ।
और वहां पे जो मर रहे हैं वो शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, जिनको कत्ल गारत जिनकी करी जा रही है। मलेशिया जो जाकिर नायक को बैठा के रखा है, सांप के बच्चों को दूध पिला रहा है, आप बोलिए मलेशिया को कि भाई चाइना के खिलाफ भी जरा एक स्टेटमेंट तो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। इनको पता है इनका अब्बू कौन है। वहां से, और देसी भाषा में बताऊं क्योंकि यह बात तभी समझ में आएगी, जूते पड़ेंगे इनको जिस दिन उन्होंने मुंह खोल दिया चीन के खिलाफ। और इन सब के बैंक अकाउंट भी आप चेक करिए, मैं आपको बता रहा हूं किस किस के पास, क्योंकि ये सब तो, चाहे मलेशिया ले लीजिए, चाहे ईरान ले लीजिए, खासतौर से ईरान और खासतौर से तुर्की, ये ठीक है डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब, इन सब के जो किरदार रहे हैं बहुत खराब रहे हैं तीनों मुल्कों के। इधर सब कू हो चुकी है, लोगों को कत्ल गारत यहां पे मैसिव स्केल में हुई है। और जो ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा है, बाय द वे, ये कौन सा ऑटोमन एम्पायर है भाई? ये वही है जिसका ब्रिटिश ने मिलके, लॉरेंस ऑफ अरेबिया की हम लोग बात करते हैं, 7 पिलर्स ऑफ विजडम है, कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, बड़ा एक जायंट ऑफ अ नेम है, मिलिट्री हिस्टोरियन और टैक्टिशियन। उनकी किताब है 7 पिलर्स ऑफ विजडम। 7 पिलर्स ऑफ विजडम अगर आप पढ़ेंगे आपको साफ पता लगेगा कि इनका किरदार क्या रहा है। ब्रिटिश ने हेल्प करी थी, किंग फैजल था, उस जमाने में तेल वेल तो था नहीं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात कर रहा हूं। और पूरा जो ऑटोमन एम्पायर है, तुर्कियों ने, जो तुर्क थे, इन्होंने वहां पे ऑक्यूपाई कर रखा था, ये अरबों को मार रहे थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अरबों की हेल्प करी, उनका बैंड बजाया, इनको निकाला वहां से, लात मार के निकाला। अब दोबारा वही हो रहा है कि अरब्स फिर गोरों के साथ मिलके फिर इनका बैंड बजा रहा है, क्योंकि ये फिर से ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा है। और ये ऑटोमन एम्पायर है कौन सा भाई? ये कौन सा ऑटोमन एम्पायर है? इसका क्या किरदार रहा है? ऑटोमन एम्पायर ने किसका भला करा? कत्लो गारत करी लोगों की। अब ही सीव्स हिमसेल्फ एज अ खलीफा। ये चाहते हैं ना सब लोग, मैं खलीफा बनूं, इस्लामिक वर्ल्ड का मैं लीडर बनूं। दुनिया ऐसे नहीं चलती भाई, दुनिया रिलीजन पे नहीं चलती, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ये अलग ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, भाई कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जूइश कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जैन कोऑपरेशन? ये अपना ही एक अलग कंपनी चला रहे हैं यार, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली एक कंपनी इनकी चल रही है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। बट ठीक है, आपने एक इस्लामिक बॉम्ब बना दिया। भाई ने बोला कि मैं टीवी चैनल खोल दूंगा, इमरान खान ने अनाउंस करा था मैं टीवी चैनल, इनके पास पैसे नहीं है टीवी चैनल खोलने के लिए। हाँ ठीक है, एक सस्ता सा वीडियो बना दिया कश्मीर का, वहां तक इनका बजट अलाउ करता है। इमरान खान ने 1 साल पहले अनाउंस नहीं करा था, इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम लड़ेंगे, एक उम्मत का एक टीवी चैनल बनेगा। और वो टीवी चैनल कहां है? वो टीवी चैनल कौन है भाई एंकर उसका? हम भी तो जरा देखें, टाटा स्काई का नंबर बताओ जरा, हम भी तो देखें किस पे आता है ये। तो ये सब कुछ नहीं है। चाइना ने, देखिए एक बहुत मशहूर कहावत थी कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये किसी मशहूर आदमी ने कहा है, आप गूगल कर सकते हैं, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने 5 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ईरान और मलेशिया। ये अनस्टेबल हैं, ये अनस्टेबल कंट्रीज हैं, ठीक है। और मैं वहां के लोगों को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं, ये एर्दोगान है, वहां पे आयतुल्ला है, और ये महातिर मोहम्मद की जो पार्टी है, ये अनस्टेबल लोग हैं।